हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने कल देखा था बोर्स एटॉमिक मॉडल, और बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो अगला पार्ट है वो है कैलकुलेशन का पार्ट। एनसीईआरटी में वो दिए गई नहीं है चीज़ें, उन्होंने डायरेक्ट फार्मूलाज दिए हैं, लेकिन हम वो फार्मूलाज कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एनडीए हो, जेई मेंस एडवांस में ओ लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। नीट के लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो हिसाब से हम देखेंगे। तो अभी हम जो है वो है फर्स्ट रेडियस का कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन, रेडियस का कैलकुलेशन हमको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज देखो कि हमको क्या करना है। बोर्स की थ्योरी के हमने 6 पोस्टुलेट देखे थे, ठीक है, और अभी हमको कैलकुलेट करना है रेडियस। तो हमने बोर्स के जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, mvr मतलब आपका है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये हमने देखा था। और दूसरा एक इक्वेशन देखा था, कौन सा, एफ सी इज इक्वल टू एफ ई बराबर है, ये आपका क्या है, एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स या म्यू स्क्वायर अपॉन आर बराबर है। और ये क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दो इक्वेशन थे, ये दो इक्वेशन उसने निकाले, और यही दो इक्वेशन से उसने रेडियस निकाली। वो कैसे निकाली वो चेक कीजिए, आराम से देखो। ये हमने देखा था, 2 मिनट में एक बार वापस से एक्सप्लेन करता हूं। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम यल बोलते थे, बराबर है क्या, हमने वो कल देखा था, वो रहता है एम वी आर बराबर है। और एंगुलर मोमेंटम किसकी इंटीग्रल मल्टीपल रहता है, एन एच बाई 2 पाई, दैट्स वाई एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, एक इक्वेशन बनता है। और इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स होता है जो कि अंदर खींच रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक जो फोर्स है वो क्या करता है, दूसरा जो फोर्स है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है। तो ये जो दो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से एक इक्वेशन क्रिएट होता है, ये हमने कल देखा है। तो अभी उससे रेडियस कैसे निकालना है ये देखो। तो बस ये इक्वेशन को पलट के लिखो, एन एच बाई 2 पाई क्या लिया, ये इक्वेशन को ऐसा लिखा है, एन एच बाई 2 पाई इज इक्वल टू एम वी आर, ऐसा लिखा है। और सेकंड इक्वेशन को वैसे लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर। अभी क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, वी का स्क्वायर वी स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन का क्या किया हमने, स्क्वायर किया, और उसको डिवाइड किया सेकंड इक्वेशन से। तो इक्वेशन वैसे इक्वेशन नीचे लिखो। बस अभी आपको क्या देखना है बच्चों, कि इसमें से क्या क्या कट होता है, बराबर है क्या, मतलब यहाँ पे क्या क्या बचता है हमको यही देखना है, बराबर है क्या। अभी यहाँ पर देखो, ये 4 है, ये 4 गायब होगा, पाई है यहाँ पर पाई स्क्वायर है, तो एक पाई कटेगा। समझ में आ रहा मैं जो बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पर क्या है, जेड ई स्क्वायर है, क्या है यहाँ पर, जेड ई स्क्वायर, यहाँ पर क्या है आर, तो एक आर कटेगा, बराबर है क्या। ये तुम्हारा ये आर है और ये आर स्क्वायर है। समझो आपने क्या किया, एक आर, ये आर स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है आपका आर, समझो ये आर स्क्वायर कट किया, ये आर स्क्वायर कटेगा, सही है, बराबर है। तो ये ऊपर जाएगा तो ये आर आएगा, यहाँ पर यम, देखो यहाँ पर यम है, यम काटो, यम स्क्वायर से यम काटो, वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर काट डालो। ऐसे जब आप करेंगे तो क्या बचा, जो बचा है वो है एन स्क्वायर, है क्या, ये एच स्क्वायर है क्या, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा और आर भी ऊपर आएगा, तो आर ऊपर है, आर इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर है एप्सिलॉन नॉट, ये पाई बचा था पाई, बराबर है क्या, ये पाई, और एक यम है, बराबर है, पाई यम, और क्या है जेड ई स्क्वायर। तो इस तरह से आपका रेडियस का इक्वेशन बनेगा। देखो हमने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 लिया, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करो, उसको इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करो। आराम से अगर आप एक चीजें क्या करते हैं, एक चीजें आप क्या करते हैं, समझो यहाँ पे कट करते हैं, तो रेडियस का इक्वेशन क्या आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये आपको लर्न होना चाहिए, 4-5 बार लिखो इक्वेशन। कौन सा, ए वाला, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जहां पे घूम रहा है उसका रेडियस क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट
पाई एम जेड स्क्वायर। अभी आराम से समझो, इसमें से आपका एच क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो एच की ओर साइड में निकाला, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट है, इसको साइड में निकाला, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है। देखो पाई कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट ये, और ये क्या है परमिटिविटी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट क्या नहीं है इसमें से, कांस्टेंट एम स्क्वायर नहीं है, वो साइड में लिखा, और इसमें से झड़। अगर इसका कैलकुलेशन किया हमने, इसकी पूरे वैल्यू रखे, तो वैल्यू आती है 0.53। कहीं कहीं बुक में 0.529 दिया है, लेकिन वो कैलकुलेशन के लिए इजी होना बोल के मैंने क्या किया है 0.53 लिया है, मतलब इसका आएगा 0.53 कैलकुलेशन। और ये आपको एनसीईआरटी में ये वैल्यू दी गई है, ये कोई किसी चीज को उसने देखा नहीं, लेकिन एनडीए और जेई मेंस एडवांस में क्वेश्चन जब पूछेगा तो कभी कभी मुश्किल क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है। नीट के बच्चों के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला, रेडियस पूछा तो क्या आएगा, रेडियस इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन क्या है आपका, एन क्या है, एन है आपका ऑर्बिट नंबर, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा उसको क्या बोलते हैं ऑर्बिट नंबर। और आपका जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। क्लियर है मैं जो बोल रहा हूं, चीजें आराम से समझिए, वापस से एक बार देखो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द nh by 2 पाई, nh by 2 पाई इज इक्वल टू mvr लिया है। ये दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये क्या है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दो इक्वेशन को अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर किया और सेकंड इक्वेशन से उसको डिवाइड किया तो आपको मिलेगा रेडियस एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। क्लियर है, आप जब लिखेंगे एक दो बार तो आपको बहुत इजी लगेगा। वो सबसे पहले वो इक्वेशन लिखो, उसके बाद में ये इस टाइप में लिखो, इसका स्क्वायर करो, उसको इससे डिवाइड करो, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, इक्वेशन मिलेगा। और फाइनल इसका पूरे वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये एनसीईआरटी में वैल्यू दिया है 0.529। कैलकुलेशन के लिए इजी होता है, बोल क्या लिया है 0.53। अगर समझो हमको क्या करना है, इस पे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे हम, देखो आराम से। देखो क्या बोला है उसमें, फाइंड द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। समझो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में सेंटर में क्या रहेगा, न्यूक्लियस। तो उसने क्या बोला है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये ऑर्बिट का रेडियस निकालो। ये r1 हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या होगा r2, और ये रेडियस क्या होगा r3। यस और नो, समझो मैं जो बोल रहा हूं। तो हमको अभी रेडियस की वैल्यूज निकालना है, बस हमको फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। व्हाट इज एन, एन क्या है आपका, एन क्या है, एन आपका सेल नंबर है, एन क्या है सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर, और जेड क्या है एटॉमिक नंबर है। क्या है एटॉमिक नंबर। तो उसने क्या बोला है कि r1 निकालो, मेरे को बोलो एन, एन क्या है सेल नंबर। तो फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा तो एन क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन जेड, एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन क्या रहेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 1, तो 1 अपॉन 1 क्या आएगा 1, तो रेडियस क्या आएगा 0.53। और ये रेडियस किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। किसमें आता है, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। क्लियर है मैं जो बोल रहा हूं। आगे देखिए उसने क्या किया है, फॉर्मूला पता है हमको एन स्क्वायर अपॉन जेड। अभी एन क्या होगा, एन क्या होगा 2 होगा, ऑर्बिट नंबर 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और जेड एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, देखो ऐसा आएगा कि देखो 2.12 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है क्या, देखो तीसरा देखो यहां पर क्या रहेगा, थर्ड ऑर्बिट बोला एन स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट मतलब 3 का स्क्वायर आएगा 9, नीचे आएगा 1, 9 से इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, देखो मतलब ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है आपका, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो रेडियस कितना हो रहा है
53 एंगस्ट्रॉम। ये सेकंड कितना हो रहा है? 2.12 एंगस्ट्रॉम। और ये थर्ड का रेडियस कितना हो रहा है? 4.77 एंगस्ट्रॉम। समझ लो मैं जो बोल रहा हूं, क्लियर है क्या? तो दीज आर द रेडियस। अभी देखो, ये जो बोर्स थ्योरी है, बोर्स थ्योरी में मेन चीज क्या है वो समझो। बोर्स थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बोर्स थ्योरी का एक ड्रॉबैक है, बोर्स थ्योरी वन एटम के लिए बनाई गई है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। मतलब आपको क्या करेगा? H देगा या He+ देगा या Li डाई पॉजिटिव देगा। समझ लो मैं जो बोल रहा हूं, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए उसने ये सिस्टम ढूंढा था। अगर समझो आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा, फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेल ऑफ, आराम से देखो मैं जो बोल रहा हूं, फाइंड द रेडियस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सेल ऑफ, उसने बोला He पॉजिटिव। तो क्या आएगा उसका आंसर? आप निकाल सकते हैं क्या? चेक करो मैं जो बोल रहा हूं। देखो, अगर सेम प्रॉब्लम आपको दिया गया तो चलो बच्चों नेक्स्ट देखो, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। रेडियस का हमने देख लिया, अभी क्या करना है हमको? वेलोसिटी का देखना है। अभी आराम से समझो, ये क्या है बच्चों? हमारा इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? एंगुलर मोमेंटम का। mvr = nh/2π। एंगुलर मोमेंटम का हमने कल देखा था, mvr = nh/2π। बस इसमें कुछ नहीं करने का है। अभी आपने इसके पहले क्या देखा? रेडियस। क्या देखा? ये r का वैल्यू पुटो रखो। अभी रेडियस निकाला था ना आपने, n² πmz²। या r की वैल्यू रख दो इधर। समझ गया क्या मैं जो बोल रहा हूँ? r का वैल्यू अभी हमने निकाला था ना इसके पहले, तो r का वैल्यू इधर पुट करो। mv = ये पूरा पुट करो। अभी ये सब पुट करने के बाद आराम से देखो, कट करो। इधर n², इधर n है, ये गायब होगा, ये गायब होगा। इधर h है, h गायब होगा, इधर ये गायब होगा। हाँ बराबर है क्या? इधर पाई है, इधर पाई है, गायब होगा। अभी आपको वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? देखो, इधर m है, m भी गायब होगा। हाँ या ना? अभी आपको वेलोसिटी निकालना है, तो ये टर्म इधर जाएगी, बराबर है क्या? तो ये टर्म इधर निकाल लो, z² ऊपर जाएगा, z² कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और नीचे क्या बचा है? ये 2 बचा है पहले से, ये n, ये h और ये ε0। दिस इज योर वेलोसिटी। वेलोसिटी समझ गया क्या? ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन का क्या है? वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अलग ही इलेक्ट्रॉन अलग वेलोसिटी से दौड़ेगा, सेकंड ऑर्बिट में और अलग वेलोसिटी से दौड़ेगा, थर्ड ऑर्बिट में अलग वेलोसिटी से दौड़ेगा। मतलब अभी यहां पर देखो, E² 2h∈, ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है? कांस्टेंट है। साइड में निकालो, z/n क्या आया? z/n आया। बस इसका वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू क्या आएगा? 2.18 × 10⁶। इसका अगर कैलकुलेशन किया हमने, इसका वैल्यू रखो, इसका वैल्यू रखो और इसका वैल्यू रखो, तो क्या आएगा? 2.18 × 10⁶। ये फॉर्मूला सबको याद होना बहुत जरूरी है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बार पूछता है, सेकंड हीलियम के सेकंड ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बोलो, ऐसा पूछेगा। तो हमको कैलकुलेशन करने को आना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक प्रॉब्लम ये है, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में समझो क्या रहता है? ये है न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन रहता है क्या नहीं? ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका वेलोसिटी फाइंड आउट करो, ऐसा बोला है। अभी आराम से समझो, हमारा फॉर्मूला क्या है? 2.18 × 10⁶ z/n है। यस और नो? बराबर है। और यूनिट क्या आएगा इसका? मीटर पर सेकंड आएगा। क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। जेड मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या आएगा? ऊपर। और नीचे क्या आएगा? ऑर्बिट नंबर आएगा। अभी जेड कितना है इसका? 1। और ये दोनों भी क्या है? 1 1। तो वेलोसिटी क्या रहेगा? फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या रहेगा? 2.18 × 10⁶ मीटर पर, बहुत ज्यादा है। लाइट का वेलोसिटी क्या रहता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसका 10⁻⁻⁶, ये भी अच्छा है। अच्छी वेलोसिटी से घूमता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में। समझ गया मैं जो बोल रहा हूं? तो ये है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, बहुत इजी है। क्या है? mvr = nh/2π। रेडियस का भी हमने जो कैलकुलेशन किया था उसको वैल्यू पुट करो, वो वैल्यू पुट किया तो क्या आएगा? वेलोसिटी। और ये पूरा
कांस्टेंट एक साइड में निकाल लो, वेलोसिटी क्या आएगी 2.18 इंटू 10⁶। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? ये क्लियर है कि सबको? एक बार उतार के लो, अच्छे से उतारो ये। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों? एनर्जी है। अभी हमको पता है एनर्जी जो है और दो टाइप में होती है, बराबर है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। अभी हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी और दूसरा क्या रहेगा काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, देखो एक इलेक्ट्रॉन है समझो, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है घूमता है, बराबर। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका हमको क्या निकालने का है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ एम स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, हाफ एम स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? आराम से देखो, अभी हाफ एम रखो। अभी हमने वेलोसिटी निकाला, हमने पहले रेडियस निकाला था, उसके बाद में क्या निकाला वेलोसिटी। वेलोसिटी पुटो, वेलोसिटी क्या है आपका जेड स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट एन है वेलोसिटी, और उसका क्या है स्क्वायर है। स्क्वायर करो, क्या करो स्क्वायर करो। जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, ई का स्क्वायर ई स्क्वायर का स्क्वायर ई फोर्थ, 2 का स्क्वायर 4, एस का स्क्वायर एस स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये 1/2m वैसे वैसे है, बाकी ये ले लिया। क्लियर है क्या? आराम से समझो। ये होगा 1 1 4 इंटू 2 8 होगा। इधर क्या होगा फिर आराम से समझो। ये क्या है आपका, ये ना, एक मिनट, बहुत बड़ा हो गया, इसको सेलेक्ट करेंगे। इधर यम स्क्वायर नहीं है, यम है क्या नहीं है, यम स्क्वायर नहीं है, डिलीट कर। यम बराबर है, यम रहेगा, ये ई फोर्थ रहेगा, यम ई फोर्थ, इसमें का यम लिया ई फोर्थ लिया, क्योंकि जेड स्क्वायर इधर लिखा है, ये 4 इंटू 2 8 हो गया, एस स्क्वायर इधर लिखा है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इधर लिखा है, एन स्क्वायर इधर लिखा है, तो जेड स्क्वायर अपन क्या आएगा एन स्क्वायर। क्यों बच्चों? क्योंकि भाई ये तो सब कांस्टेंट है ना, ये क्या है सब कांस्टेंट है। बस उसकी वैल्यू अगर पुट की तो क्या आती है 13.6, क्या वैल्यू आएगा 13.6 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है तुम्हारी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है क्या? इसको क्या बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। दोनों एक ही बार देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, इसके बाद तुरंत पोटेंशियल एनर्जी और उसको प्रॉब्लम कैसे आते हैं वो भी समझेंगे। समझो, अगर मैंने क्या बोला कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा बोला। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी निकालो, ऐसा बोला बच्चों मैंने। बस फॉर्मूला भी पुटो, क्या है काइनेटिक एनर्जी क्या है 13.6 जेड स्क्वायर। जेड क्या आएगा हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में जेड क्या आएगा एटॉमिक नंबर क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और एन क्या है फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब क्या आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। क्या है ये काइनेटिक एनर्जी किसमें हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट में क्या आएगी बच्चों, आप कमेंट में बताओ सेकंड ऑर्बिट में क्या आएगी, आप क्या करो कमेंट में बताओ। क्लियर है? लिख के लो, ये स्क्रीनशॉट निकालो। चलो बच्चों आगे देखो पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये समझो। पर सिर्फ एक चीज नहीं मूव हो रही है फिर भी एक जगह पर ही है, तो उसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पोटेंशियल। और व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या रहता है समझो, दो चार्ज है और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है पोटेंशियल एनर्जी हमको अगर निकालना है। समझो हमारे पास चार्ज क्या है, एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और दूसरा क्या है जड़ी, ये दो है हमारे पास। अभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर आपको माइनस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है पता है क्या, दो चार्ज रखे हैं समझो Q1 एंड Q2, दो चार्जेस अगर रखे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R आता है। R स्क्वायर नहीं आता इधर पोटेंशियल एनर्जी में, R स्क्वायर नहीं आता है।
समझ रहे मैं जो बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आर स्क्वायर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आर स्क्वायर आता है, इसमें सिर्फ आर आता है, ये चीज याद रखो। और इसमें क्या करते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड लेते हैं, फोर्स में क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। इसमें एक्चुअल चार्ज रखना पड़ता है। तो अब इधर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर क्या आएगा, Q1 क्या है तुम्हारा E, और ये जड़ E, तो सब मिलकर क्या आएगा, जड़ E स्क्वायर, और माइनस आएगा ये, सही बात है। और ये क्या है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो ये दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू जड़ E अपॉन R। कैसा और लो है क्या? बस अभी कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन रखा वैसे को वैसे रखा है, क्या क्या किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन रखा है, कैसे कैसे, बराबर है क्या? और ये जेड इंटू ई क्या आएगा, जेड ई स्क्वायर, और ये ई क्या रहेगा, माइनस, बोलती इधर मैंने माइनस दिया है। समझ रहे मैं जो बोल रहा हूँ? क्लियर समझ रहे हैं? अभी आराम से समझो, ये आर है, हमने रेडियस निकाला था क्या, रेडियस कहाँ निकाला था, रेडियस अभी निकाला, रेडियस यही वीडियो में निकाला रेडियस। वो रेडियस का वैल्यू रखो, तो रेडियस में एन स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर आता है, देखो तो ये नीचे का ऊपर जाएगा। आपको ये आर का वैल्यू पुट करने का है। रेडियस का वैल्यू क्या होता है, एन स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई। देखो रेडियस का वैल्यू क्या होता है, आर क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, दिस इज रेडियस। अभी कैलकुलेट किए थे हमने, तो ये वैसे के वैसे रखो, रेडियस है इधर नीचे, रेडियस रखा, और इसके नीचे का ऊपर जाएगा ना, बराबर है, जो डिनोमिनेटर में वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बराबर है। अभी यहाँ पर ये सब जो रखा है, तो बस पाया जाएगा, पाया जाएगा। जो जो कट रहा है वो देखो क्या क्या कटता है, बराबर है क्या? और क्या कटेगा रे, ऊपर यम है, जेड स्क्वायर, ई का फोर्थ आएगा, बराबर है क्या? सही है क्या ये? सही है क्या? देखो ये जो भी आएगा तो वो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 4 का 4 ही रहेगा, लेकिन मैंने इधर क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई करके लिया है, एक स्टेप गायब किया है मैंने, एक स्टेप क्या किया है, गायब। मतलब समझो मैं इस इक्वेशन को ऊपर और नीचे दो से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, यम यम झड़ का स्क्वायर आएगा, झड़ का स्क्वायर आएगा, और ई का क्या आएगा, फोर्थ आएगा, आया। अभी 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 को क्या आएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर आया क्या, और ये 2 ऊपर है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अभी आराम से देखो, ये जो इक्वेशन है वो किसके जैसे दिख रहा है, इसके पहले हमने एक इक्वेशन प्रूव किया था काइनेटिक एनर्जी का, समझ रहे मैं जो बोल रहा हूं? तो ये क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी रखो, ये इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का, तो क्या आएगा, -2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस में रहेगा डबल, किसके, काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के डबल रहेगा कौन, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, डबल रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, बस। तो आपका ये फॉर्मूला याद रखा, आप डायरेक्ट आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने क्या करना है, 2 इंटू 13.6 काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें ये फॉर्मूला जो है आपका, ये आप रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी और आपको बोला पोटेंशियल एनर्जी कितनी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने का और निगेटिव करने का, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? काइनेटिक एनर्जी आपने निकालना सीखा, बस काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखा, तो बस पोटेंशियल एनर्जी उसके डबल रहेगी। समझ गए क्या मैं जो बोल रहा हूँ? ये 13.6 नहीं रहेगा, इधर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी रहेगा, क्या रहेगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी रहती है, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला उतार के लो आप, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? क्या फॉर्मूला रहेगा, तो ये क्या है, ये 2 है, ये तो क्या है आपका, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने आता है, तो बस उसको -2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। इजी है क्या पोटेंशियल एनर्जी एकदम। और लास्ट देखो, निकालेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है,
टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है और काइनेटिक एनर्जी इसमें से, अभी ये माइनस है और बड़ा है, इसमें से ये माइनस किया तो ये आएगा, बराबर है क्या? और ये क्या है? ये क्या है? ये आपका है काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। क्लियर? देखो आराम से समझो मैं जो बोल रहा हूं। आज हमने क्या क्या निकाला है वो समझो, उसके फॉर्मूले एक जगह पे उतार। सबसे पहले क्या किया है हमने? सबसे पहले हमने क्या किया था? एक निकाला रेडियस, फर्स्ट रेडियस निकालो, उसके बाद में क्या निकालो? वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला साइड में लिखो। उसके बाद में क्या किया हमने? काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद में क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट में क्या निकाला? टोटल एनर्जी। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? क्या क्या पढ़ा हमने आज? रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला लिखो, उसके बाद में क्या फॉर्मूला है? देखो रेडियस का पूरा फॉर्मूला एक लिखो, उसका एक शॉर्टकट लिखो। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? वेलोसिटी, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला लिखो, एक शॉर्टकट लिखो, 2.18 इंटू 10⁶, वो शॉर्टकट लिखो। रेडियस में क्या लिखो? 0.53 इंटू क्या रे? 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। इधर क्या है? 2.18 इंटू 10⁶। यहां पर क्या है? जेड बाय एन। उसके बाद में क्या निकाला हमने? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 13.6। ये रेडियस किसमें है? एंगस्ट्रॉम में है। वेलोसिटी किसमें है? मीटर पर सेकंड में है। ये आएगा 13.6 इंटू क्या आएगा? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सही है? पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी रहेगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट्स इट। ऑल दिस फॉर्मूलाज विद एक्सप्रेशन, दैट्स इट। आज आपको घर पे जाके 2 बार 3 बार लिखने हैं ये फॉर्मूले, और आपने हाइड्रोजन से लेके अगर हेलियम, बेरिलियम, इसका अगर कैलकुलेशन कर लिया, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन कंपलसरी आएगा नीट में, कंपलसरी। जेई में 1 से 2 क्वेश्चन गिरेगा, एनडी में 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। सो प्लीज कीप कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। ओके, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।